तो कल जब CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर सोमवीर और उनकी टीम पेट्रोलिंग पे थी तो उन्हें एक गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ लोग हैं इकट्ठे होकर हथियार लैस हैं और कुछ डकैती की वारदात अंजाम देने की कोशिश में है। तो वहाँ पे तुरंत पहुँच के उनको काबू किया गया। तो उनसे जो रिकवरी हुई है वो 5 इलीगल वेपन रिकवरी हुई है और 51 लाइव कार्ट्रिजेज़। उसमें से उन्होंने आपस में जो कन्फेस किया है, एक हमारे यहाँ 307 का केस है कलायत में वो, और पटियाला डिस्ट्रिक्ट में घगा थाने में एक 302 का मुकदमा दर्ज है वो। ये दोनों केसेस अनट्रेस चल रहे थे, उन दोनों को उन्होंने कन्फेस किया करने को। वो कलायत में बेसिकली ये कैथल में डकैती के बाद कुछ 2 व्यक्ति के, उनके डिटेल्स मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट 2 व्यक्ति का मर्डर करने के लिए आए हुए थे। तो ये सब सारी चीज़ें अभी इंट्रोगेशन से पता चली है। ये बिन्नी गैंग के हैं। जो बिन्नी गैंग आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कलायत रजौन में मर्डर एक्सटॉर्शन के केसेस थे, उसमें बिन्नी अंदर था। तो उनके ये सहयोगी हैं। उसमें से एक जो बलविंदर है वो हमने इसको अरेस्ट करके जुडिशल कस्टडी में भेजा था 7वें महीने में, बट वो जेल से भी बाहर आया था। उसके बाद ये गिरफ्तार फिर से हमने किया है इसको। सर टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए? टोटल 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। उसमें 4 जो हैं वो कैथल के ही हैं और एक जो है पंजाब पटियाला का रहने वाला है। कहाँ पे डकैती की योजना थी? डकैती के पुंडरी थाने में फ्रांस वाला के वो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे डकैती करने की योजना बना रहे थे। हाँ ठीक है, सदर में होगा फिर। सर जिन 2 लोगों की ये मर्डर करने की योजना बना रहे थे वो किस फील्ड से हैं जो लोग हैं सर? उसकी आइडेंटिटी में कुछ भी बताना नहीं चाहूँगा, बस जिससे कि वो भय का माहौल हो जाता है। ठीक है। और ये जो 307 का FIR है सर, ये इसमें क्या घटना थी सर? इसमें कलायत का ये वहाँ फायरिंग का इंसिडेंट था। ठीक है। और वो अनट्रेस जा रहा था। हाँ बताओ, अनट्रेस था वो। और उसमें अननेम्ड है ना, अननेम्ड था ना। हाँ बाकी अननेम्ड थे। तो सर जो ये पकड़े गए इनके खिलाफ कई और मामले किस तरह के दर्ज हैं? जैसे मैं बताया, जो बलविंदर है उस पर तो 7 अभियोग दर्ज हैं। तो उसमें से सब में वो अरेस्ट हो चुका था। और एक सिर्फ मर्डर केस है, उसमें जो पटियाला वाला जो मर्डर केस है उसमें अरेस्ट नहीं हुआ था। और जो 307 का केस, उसमें से जो दूसरा व्यक्ति है वो 307 केस में वांटेड है। हाँ बलविंदर ही। हाँ। और इनसे जो इलीगल वेपन है ये यूपी से लाते हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि यूपी में कौन सप्लाई कर रहा था इलीगल वेपन। इतने भारी मात्रा में इनके पास वेपन थे और कार्ट्रिजेस थे, लाइव कार्ट्रिजेस थे। तो उसकी हम गहराई तक जाएंगे कि कहाँ सप्लाई किया। जैसे पहले भी हमने जैकी वगैरह वाले केसेस में भी हमने जो वेपन सप्लाई किए थे यूपी से, उसको हमने अरेस्ट किया था। तो इसमें भी ये कार्रवाई करेंगे हम। सर ये जो बिन्नी गैंग है इनका मेन सर किस तरह का अपराध में ध्यान है? फिरौती का है या कुछ रूटीन आम लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा? नहीं, ये फिरौती के भी हैं। इन्होंने जैसे कि याद होगा, बिन्नी ने 2 व्यापारियों से 2 फिरौती की मांग की थी। ठीक है। और ये फिरौती वगैरह में भी इन्वॉल्व रहते हैं और डरा धमका के पैसे लेना, क्योंकि इनके पास इलीगल वेपन्स होते हैं तो इसका ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पकड़े गए आरोपी हैं, इनके नाम वो कहाँ के हैं? वो आपको प्रेस नोट में दे देंगे। बताया मैंने 4 कैथल ज़िले के ही हैं और एक पटियाला ज़िले से है। सर जिस तरह से कैथल पुलिस लगातार इस तरह के मामले ट्रेस कर रही है, पुलिस का काफ़ी हौसला भी बढ़ा है। लोगों से आप क्या देखते हैं कि किस तरह से छवि पुलिस की उभर के सामने आ रही है? हमारा काम है जो कैथल की जनता है उनको ऐसा सुरक्षा का वातावरण देना जिससे वो अपने जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उसमें उनको कोई भी किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए हमारी जो थाने की टीम है और जो स्पेशल स्टाफ जो CIA की टीम है वो दोनों निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और हम कोशिश रहता है कि जितने भी क्रिमिनल हैं जो कैथल में हैं, कैथल में वारदात कर रहे हैं, वारदात करने वाले हैं, उन सबको हम पकड़े और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं, जिससे कि कैथल की जनता जो है शांतिपूर्वक जीवन अपना यापन करते रहे। आपने सर कैथल ज्वाइन करने के बाद कई चेंजेस किए थे। CIA 3 खत्म कर दिया था, CIA से इकोनॉमिक चांस वापस ले। उन जो उपाय, उनका क्या रिजल्ट आप महसूस करते हैं? क्या रिजल्ट देखो, आपको देखने में आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, है ना। 3 CIA से क्या हो रहा था कि हमारी जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, कंसनट्रेटेड एफर्ट नहीं लग रहा था। तो मैन पावर यूटिलाइजेशन के लिए मैंने एक CIA हटाया था। और गोला चिका में वहाँ पे नशे का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एंटी नार्कोटिक सेल हमने वहाँ पे किया था।
तो आपको देखे होंगे काफ़ी हमारे NDPS की रिकवरीज भी बढ़ी हैं, है ना, पिछले दिनों में बड़ी बड़ी रिकवरी की है। तो और इकोनॉमिक सेल हमने अलग से गठित किया हुआ है, तो सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं वो उन्हीं को मार्क होते हैं, जिससे कि CIA का काम सिर्फ डिटेक्शन का काम है, और ऐसे शातिर अपराधियों जो हीनस क्राइम्स करते हैं, करने वाले हैं, तो उनके पीछे लगे। तो आपने रिजल्ट देखा होगा कि हमने काफ़ी पुराने जो फरार हैं 20-20 साल से 25-30 साल से, उनको भी पकड़ के लाए हैं मोस्ट वांटेड, और आगे भी हमारे काफ़ी मोस्ट वांटेड हमारे रडार पे हैं, उनको भी हम पकड़ेंगे। सर 2 लाइनें आप पे भी बोल दीजिए, जो किसान लोग का आंदोलन और बंद है, इस पर थोड़ा अब तक का अपडेट क्या है सर? अब तक जो भारत बंद का है उस पर कई जगह रोड ब्लॉक्ड है, बट किसान जो है शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है, और इन्होंने खुद भी अपील की है कि कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करेगा। तो इनसे अभी कोऑपरेशन काफ़ी मिल रहा है, तो हम भी, हमारी पुलिस टीम जो है मुस्तैद है, और जहाँ जहाँ रोड ब्लॉक्ड है वहाँ पे आम जन को असुविधा ना हो, तो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन किया है, और इन्होंने खुद बोला है कि आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड हो चाहे एम्बुलेंस है, इनको रास्ता देंगे। तो कोऑपरेशन से भी चल रहा है, ठीक चल रहा है, और आशा है कि ये शांतिपूर्वक ये भारत बंद खत्म हो जाएगा। ये पटियाला वाला तो सर सरपंच है क्या? जो पटियाला मर्डर किया है, हाँ, ये सरपंच है? ये सरपंच तो नहीं है ना, सरपंच है सरपंच जो तो है। जो ये घग्गा वाला जो है।